बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारी जो एक्सरसाइज 12.8 है उसका लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल्स है 4 इंटू डेल्टा एस के। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। तो इस ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा ए बी सी साइन अल्फा प्लस ए बी सी साइन बीटा प्लस ए बी सी साइन गैमा। तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 ए बी सी साइन अल्फा प्लस 1/2 ए बी सी साइन बीटा प्लस 1/2 ए बी सी साइन गैमा। हाँ जी, तो ये जो a है अगर इसे साइड पे करें 2 इंटू ए और ये बनेगा फिर हाफ बी सी साइन अल्फा प्लस यहाँ से आप b को साइड पे करें तो b इंटू ये आ जाएगा हाफ ए सी साइन बीटा प्लस यहाँ से c साइड पे किया तो ये बन गया हाफ ए बी साइन गैमा। अब ये हमारे पास 1/2 बी सी साइन अल्फा 1/2 ए सी साइन बीटा 1/2 ए बी साइन गैमा ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। तो इसकी जगह मैं डेल्टा पुट कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा फिर 2 इंटू ए इंटू डेल्टा प्लस बी इंटू डेल्टा प्लस सी इंटू डेल्टा। तो डेल्टा आप कॉमन कर लें तो ये डेल्टा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। तो अब ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास होता है अगर एस इज इक्वल्स है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स होगा 2s के। तो हम इसकी जगह पे फिर 2s पुट कर सकते हैं। तो फिर यह आ जाएगा 2 डेल्टा इंटू 2s 2 2s आर 4 डेल्टा s और ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड, बस के साबित हुआ। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है प्रूव दैट R1 प्लस R2 इंटू 10 गैमा बाय 2 10 गैमा बाय 2 इज इक्वल्स है C के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स R1 प्लस R2 इंटू 10 गैमा बाय 2। तो R1 की वैल्यू R2 10 गैमा बाय 2 की वैल्यूज पुट कर दें। तो R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए प्लस R2 होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी के और 10 गैमा बाय 2 होता है स्क्वायर रूट S माइनस ए इंटू S माइनस बी डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस सी। तो यहाँ से डेल्टा कॉमन आ रहा है, डेल्टा कॉमन ले लिया और अंदर एलसीएम तो ये आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी और यहाँ s माइनस ए से कैंसिल तो s माइनस बी प्लस s माइनस सी बन गया। और ये अगर इसे s इंटू एस माइनस सी चले इसे एक दफ़ा ऐसे ही लिख देते हैं s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट।
तो ये मेरे पास बनेगा डेल्टा, और ये जो इसे आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा कैंसिल होगा तो यही चीज़ आ जाएगी। तो अगर आप एक s माइनस ए और s माइनस बी के साथ इसे कैंसिल कर दें तो ये बनेगा ऊपर 2s s प्लस एस 2s माइनस बी माइनस सी ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इसका स्क्वायर रूट बचेगा। मैंने क्या किया कि इसका जो s माइनस ए और s माइनस बी का स्क्वायर रूट था वो इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया, और यहाँ बच गया 1 ओवर s इंटू एस माइनस सी। एज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स होता है 2s के, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स होगा 2s माइनस सी। सो इसका भी स्क्वायर रूट है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा डेल्टा 2s, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अंदर बच गया a b प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए, ये वाला s माइनस बी और इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब b प्लस सी की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 2s माइनस सी, तो डेल्टा इंटू 2s माइनस सी ओवर ये भी सारा डेल्टा के इक्वल होता है, तो ये डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2s प्लस सी, तो ये कैंसिल हुआ, खाली आपके पास c बच गया, और ये उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, और हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और लेक्चर का भी, सेकंड, उसमें है r3 माइनस r इंटू कॉट गैमा बाय 2, कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल्स सी, ये प्रूफ करना है। तो r3 की वैल्यू पुट करें तो डेल्टा ओवर s माइनस सी माइनस r की जगह पे डेल्टा ओवर s, और कॉट गैमा बाय 2 होता है 1 ओवर 10 गैमा बाय 2। ये इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो यहाँ से डेल्टा कॉमन आ गया, बचेगा 1 ओवर s माइनस सी माइनस 1 ओवर s इंटू 1 ओवर 10 गैमा बाय 2 s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। यहाँ एलसीएम किया डेल्टा, तो s इंटू एस माइनस सी एलसीएम आ गया, और ये बचेगा s माइनस सी, और ये s इंटू एस माइनस सी ऊपर चला जाएगा, s इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट अलग लिख दिया, और ओवर में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर रूट अलग। तो ये डेल्टा इंटू एस माइनस एस प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस सी, और यहाँ भी s इंटू एस माइनस सी ओवर s माइनस ए और s माइनस बी का स्क्वायर रूट s आ गया। तो ये s से s कैंसिल, तो खाली मेरे पास ऊपर c बचेगा, डेल्टा इंटू सी ओवर s इंटू एस माइनस सी, और ये वाली साइड पूरी ऐसे ही लिख देते हैं, s इंटू एस माइनस सी ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट। यहाँ इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे s इंटू एस माइनस सी के स्क्वायर रूट से, s इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो ये s इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये इसके साथ
कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर बचा सिर्फ डेल्टा सी और ओवर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, और ये सारे का सारा डेल्टा के इक्वल होता है। तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल और ये सी के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड है, और हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।